अपने और अपने परिवार के ऐसे राज जो कभी किसी के सामने नहीं खोलने चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनने के बाद शायद आप भी इसमें कहीं गई बातों का पालन जरूर करेंगे। एक बार अशोक नाम का एक व्यक्ति था। वह काम करना चाहता था पर उसको कहीं काम नहीं मिल रहा था, जिसके कारण उसके परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। वह बहुत जगह काम ढूंढ चुका था पर उसे कोई भी काम नहीं दे रहा था। फिर उसने सोचा, क्यों न वह किसी को अपनी इस स्थिति के बारे में बताएं ताकि कोई दया करके उसको काम दे दे। अगले दिन वह एक फैक्ट्री में काम के लिए गया। वहां के मालिक को उसने अपनी स्थिति के बारे में बताया और कहा कि वह बहुत मेहनती है, जो काम आप दोगे वह कर लेगा। फैक्ट्री के मालिक ने सोचा कि इसको काम पर रख लेता हूं, पर उसने उसको बोला कि मैं तुमको इतनी सैलरी दूंगा और आपको काम इतना करना पड़ेगा। मतलब उसके मालिक ने उसकी सैलरी और लोगों से कम ऑफर करी और उसको काम ज्यादा करने को बोला। तो अशोक बड़ा खुश हुआ। वह घर गया। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई और बोला कि अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे काम मिल गया है। कुछ दिन तक ठीक चलता रहा। थोड़े दिन बाद उसको लगा कि मालिक मुझसे ज्यादा काम करवा रहे हैं और पैसे कम दे रहे हैं। उसका मालिक भी उससे और ज्यादा काम करने को लेकर दबाव बनाने लगा। कुछ दिन तो वह करता रहा। फिर उसने काम छोड़ने का फैसला किया और उसने एक दिन काम छोड़ दिया। फिर वह बेरोजगार हो गया। उसके पास पैसे खत्म होने लगे। उसने सोचा कि चलो कहीं से उधार ले लेता हूं, बाद में मुझे काम मिल जाएगा तो लौटा दूंगा। पर जब वह उधार भी किसी के पास मांगने जाता तो उसको कोई नहीं देता। वह बड़ा परेशान हो गया। एक दिन उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए। वह बौद्ध भिक्षु के पास गया और रोने लगा। उसने बौद्ध भिक्षु को अपनी स्थिति के बारे में बताया। पहले तो बौद्ध भिक्षु ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी और फिर उसको चुप करते हुए बोले, आज मैं तुमको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा। अगर तुम उनका पालन पूरे जीवन भर करते रहे तो तुम्हें यह परेशानियां जीवन में दोबारा नहीं झेलनी पड़ेगी। पहला, आपको आपकी आर्थिक स्थिति मतलब अपने पैसों की तंगी के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति आपकी इस मजबूरी का फायदा उठाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेगा। मतलब अगर आप किसी के पास नौकरी पूछने के लिए जा रहे हो और उसको आपकी इस मजबूरी का पहले से पता है, तो याद रहे वह आपको कम सैलरी देगा और ज्यादा काम करने को बोलेगा। और दूसरा, दुख की बात, हमें कभी भी किसी को हमारे या हमारे परिवार के दुख की कोई भी बात नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि इससे कोई भी व्यक्ति हमारे दुख का फायदा उठाने की सोचता है और दुखी व्यक्ति को और दुखी करने की कोशिश करता है। तीसरा, अपना और अपने परिवार के लोगों के चरित्र के बारे में कभी किसी को ना बताएं, चाहे कोई अपना दोस्त हो या कोई रिश्तेदार, क्योंकि हमारा परिवार के सदस्यों का चरित्र अगर लोगों को पता लग जाता है तो हमारा समाज में जीना मुश्किल हो सकता है। यह बात बहुत जरूरी होती है एक पारिवारिक जीवन के लिए, क्योंकि कोई दुराचारी व्यक्ति इस बात का फायदा उठा सकता है। चौथा, अपनी कमाई। अपनी कमाई कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अगर आप कम कमाते हैं और आपको कभी पैसों की जरूरत पड़ जाती है, परिवार में कोई मजबूरी होने के कारण, तो आपको कोई उधार नहीं देगा। और अगर आप ज्यादा कमाते हैं तो लोग आपसे बिना मतलब के उधार मांगने आ जाएंगे, और अगर आप उनको नहीं दोगे तो वह आपसे नाराज रहेंगे और आपके बारे में बड़ा भला बुरा कहेंगे। पांचवा, अपने भविष्य के बारे में, कि आप आगे क्या करने वाले हैं, क्या काम करने वाले हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं और आप कोई अपना काम करना चाहते हैं और ऐसी बातें जब आप किसी को बताते हैं तो वह व्यक्ति आपको आपके लक्ष्य से भटका सकता है। ये 5 महत्वपूर्ण बातें बताने के बाद उसे बौद्ध भिक्षु ने अशोक को इन बातों का पूरी जिंदगी भर पालन करने को बोला और कहा कि अगर तो पूरे जीवन भर मेरी इन बातों का पालन करते रहोगे तो तुम और तुम्हारा परिवार कभी भी परेशानियों में नहीं आओगे। इतनी बातें बोलकर बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। पर अशोक ने भी बौद्ध भिक्षु की इन बातों को अपने गांठ बांध लिया और पूरे जीवन इन बातों का पालन करता रहा। देखते ही देखते अशोक अपना और अपने परिवार का बड़े अच्छे तरीके से गुजारा करने लगा और एक सुख समृद्ध जीवन जीने लगा।
दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और ऐसी ही कहानियां लाते रहें। धन्यवाद।